चलिए डायरेक्टली शुरू करेंगे। आज का सब्जेक्ट क्या है मिलने का? लखपति मुश्किल, करोड़पति आसान। किस किस को बिलीव है इस पे? ज़बरदस्त। लखपति बनना बहुत मुश्किल है, बहुत। करोड़पति बनना बहुत आसान है, राइट? और किसको बिलीव नहीं है इस पे? किसको बिलीव नहीं है? मन में तो आ रहा है, साला कुछ भी फेंक रहा है सुन रहे तो लेकिन अभी कैसे है, इसके माहौल में आ गए हैं तो आपस में क्यों बोले ऐसा कुछ नहीं है, बिंदास बोलो जो भी लग। चलो ऐसा क्वेश्चन आंसर टाइप लेंगे, आपको भी ना लगे कि यहाँ पे ये हुआ। फॉर एग्जांपल क्या आसान है मुझे बताइए? दिन का 300 रुपये कमाना आसान है या दिन का 3 लाख कमाना आसान है? बोलो। हाँ जंगम? 300 कमाना आसान है, 300 रुपये कमाना आसान है। ऐसा कितने लोगों को लगता है? आराम से हंसी मजाक में रहेंगे, खुश रहेंगे, है? लेकिन ऐसा टेंशन में मत बैठो, लेकिन मैं आपका कुछ लेके नहीं जाने वाला हूँ, ना ही आपको आपके खिस्से में कुछ डाल के जाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ें डालूंगा जो केमिकल लोचा करके जाएगी। आज इतना इम्पोर्टेंट सेशन होने जा रहा है, आप यहाँ पे जाने के बाद अगर इस पे विचार करोगे तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। आर यू रेडी फॉर दैट? यस। आवाज़ वड़ा पाव वाला तो नहीं है ये समोसा वाला है पूरा आपके सारे समोसे की फैक्ट्री दिख रही है आपके तरफ। तो पूरे मुंबई को समोसा खिलाने वाली गैंग आ चुकी है, समोसा गैंग तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये एकदम राइट लग रहा है। किस किस को लग रहा है कि 300 रुपये कमाना आसान है, 3 लाख कमाना बहुत मुश्किल है? वो हाथ ऊपर करिए। ग्रेट। तो बिंदास करिए, ऐसा कोई मेरे पास बंदूक नहीं है, कुछ नहीं है हाँ ओके, है कि नहीं? ऐसा किस किस को लगता है कि 3 लाख कमाना आसान है, 300 मुश्किल है? किसी को नहीं लगता। तो अभी दूसरा क्वेश्चन है कि अभी समझो कुछ भी है, आप समझो उन्होंने स्टेप अप बोला, 5 मिनट कर रहे हैं। 5 मिनट में हम क्या करते हैं कि जब वो 5 मिनट स्टेप अप कर रहे हैं या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी व्यायाम कर रहे हैं, तो वहाँ पे 5 मिनट में हमें दर्द होना शुरू हो जाता है, ये एक पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रुकते हैं, राइट? और इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो सकता तो हम हार मान लेते हैं उस चीज़ में, राइट? लेकिन वो जो पेन हो रहा है आपको, वो झेलते हुए अगर अगले 5 मिनट आप करते हो तो नेक्स्ट 20 मिनट भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो हर्डल एक बार पार हो गया है कि नहीं? तो फिर आपको टेंशन नहीं है, आपकी नेक्स्ट लेवल की पावर ओपन हो जाती है। कोई भी स्टॉक प्राइस एक्शन, जो 100 रुपये का स्टॉक है, कितने रुपए का? 100 रुपये का स्टॉक है, 100 रुपये चल रहा है प्राइस, और 100 रुपये एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस तो निकालना आता है, जहाँ पे प्राइस बार 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 जाके रिवर्स हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो रेजिस्टेंस है। तो समझो 100 रुपये का रेजिस्टेंस है उस स्टॉक को, वो ट्राई कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहा है, राइट? और एक दिन हम उठ के सुबह देख लेते हैं कि उसने ब्रेक कर दिया। अब 100 रुपये की उसने लेवल ब्रेक कर दी, एक बार वो हर्डल, हमें लगता है कोई तो अपने को वर्डल, सो हम पार नहीं करते वो हर्डल, राइट? यानी रेजिस्टेंस। लेकिन वो जो स्टॉक जब पार कर देता है उस हर्डल को, उस रेजिस्टेंस को, वो 110, 120, 130, 140, 200, 300, 400, 500 भी जा सकता है, यस और नो, राइट? हमें लगता है कि ये 100 के ऊपर जाएगा ही नहीं, लेकिन एक बार उसने अगर तोड़ा वो रेजिस्टेंस को, तो वो 500, आरईसी ने तोड़ा 100, कहाँ 500 गया कि नहीं? पीएफसी ने तोड़ा, गया कि नहीं? ऐसे हम सैकड़ों स्टॉक के नाम बता सकते हैं जिन्होंने रेजिस्टेंस तोड़ा और गया। स्टॉक और आदमी में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है स्टॉक और आदमी में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। वो जो रेजिस्टेंस है
हमें जो लगता है कि मैं ये 5 मिनट स्टेप अप के आगे नहीं कर सकता, ऐसा हमें लगता है। जिस दिन हम वो ब्रेक कर देंगे, यानी 5 से आप 6 मिनट कर लो, फिर आप 10 मिनट भी कर पाओगे, 15 मिनट भी कर पाओगे, 30 मिनट भी कर पाओगे। यस सर नो? अच्छी बात लगती है तो तालियां भी बजा सकते हैं। मुंबई वालों को पता है कि नहीं, जब किसी का अच्छा लगता है ना तो तालियां बजाते हैं। तो ये बताना जरूरी था। राइट। और हम दूसरे के लिए बजाएंगे तो हमारे लिए भी कोई तो बजाने के चांस तो बढ़ जाएगा कम से कम। राइट। तो ये हो गए। तो ऐसे हर टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं। उस वजह से हम क्या कर पाते, ऊपर नहीं जा पाते। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए हमें। कितना चाहिए? तो यहाँ पे क्या होता है, ये छोटा सा हर्डल हमें क्रॉस करने की ज़रूरत होती है। हम क्या कर रहे थे, एक खो खो की टीम बनानी थी हमें स्कूल की, और हमारा जो स्कूल था बहुत बड़ा था, लेकिन किसी भी साल हम फर्स्ट नहीं आ रहे थे। तो मैंने क्या किया, जो फर्स्ट आते हैं वो कौन से लड़के हैं इनका स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि पहले मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी टीम की, लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि टीम का सिलेक्शन आपको करना है, तो मुझे करना है। तो मैंने फिर क्या किया कि महाराष्ट्र स्टेट लेवल पे कौन कौन से बच्चे, यहाँ पे जो स्कूल लेवल, जेडपी लेवल या जिला जो तहसील होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, लेकिन पहले जो स्कूल लेवल पे जो पहला फर्स्ट आता है वो तहसील लेवल पे जाता है, तहसील लेवल पे जो फर्स्ट आता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फर्स्ट आता है स्टेट लेवल पे जाता है। तो वो स्टेट लेवल पे जो बच्चे जा रहे थे हर साल, तो उनका स्टडी करना शुरू किया मैंने, और बहुत स्टडी किया मैंने, बहुत दिन गवाए, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। राइट। लेकिन वो जेडपी का रिपोर्ट रहता है कि हर साल कौन से बच्चे आए थे, उनका वो रिपोर्ट फिर अभी कुछ हाथ ही नहीं लगा। R&D किया, रिसर्च किया, तो फिर ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे बोला मैं, बच्चे अभी ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे बोल के बैठ गया। लेकिन जाते जाते वो फिर एक बार रिपोर्ट जो रहता है ऑनलाइन, वो प्रिंट मेरे पास था, एक बार मैंने देख लिया, फिर भी एक बार देखे जाते जाते, अगर कुछ मिला तो, अगर तथास्तु बोल दिया तो क्या है। तो वहाँ पे वो लिस्ट में नाम, राइट, नाम और उसका एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ भी रहता है कॉलम। तो मैं शॉक हो गया, डेट ऑफ बर्थ में देखा तो मैक्सिमम बच्चे जो थे, एक तो उनका जन्म जनवरी, फरवरी या मार्च में हुआ था। साला बोला नवंबर दिसंबर वाले क्यों नहीं है इसमें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ, नवंबर दिसंबर वालों बच्चों ने क्या किसी का कुत्ता मारा है क्या? हाँ, तो नवंबर दिसंबर के छोड़ो, सितंबर के भी नहीं है, अक्टूबर के भी नहीं है बच्चे, है कि नहीं। एक दो बच्चे जून जुलाई के थे हमारे इधर, जून है कि नहीं। जनरली बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जून में की ही रहती है। कैसे रहती है पता है ना? झोल नहीं है, झोल भी होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि कैसा रहता है स्कूल में 6 ईयर कंप्लीट होने पे ही डालते हैं, और थोड़ा सा अगर वो माँ बाप को जन्म तारीख याद नहीं है, बिजी रहते हैं ना माँ बाप काम में, तो उनका याद नहीं है, तो फिर याद नहीं है तो वो क्या करते हैं, अपने मन से डाल देते हैं। राइट, 16 जनवरी 16 जून, क्योंकि 15 जून हो गया, बरोबर 15 जून को उनको 6 साल कंप्लीट होता है। और इसीलिए तो जून महीने में इतने बर्थडे रहते हैं, इतने फ़ोन आते हैं, इतने व्हाट्सएप आते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस अभी ये लोगों के देख के तो पागल होने का टाइम आता है। तो और दूसरा एक रीज़न भी है, हमारे इधर बराबर अप्रैल मई में शादियाँ होती है। यस सर नो? अगर किसी का ओरिजिनल भी होगा, राइट, तो दूसरे अप्रैल मई जून तक रेडी हो जाता है। तो फिर इस वजह से क्या हो जाता है, उसका जन्म तारीख जून में आता है। यस सर नो? दिस इज़ रियलिटी। तो इंडिया में लोग बहुत ही हार्ड वर्कर हैं, राइट, रिजल्ट फास्ट लाते हैं। अदर कंट्रीज़ में उनको बच्चे
बच्चे पालने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए सैलरी देते हैं। अदर कंट्री, जापान में अभी लोग नहीं मिल रहे हैं क्योंकि नए बच्चे जन्म नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे देशों में, बहुत सारे यूएसए के देश, कुछ यूके के देश, यहाँ पे यूके में बहुत सारे देशों में स्टाइफंड मिलता है, राइट। अगर आपने बच्चा जन्म देने का सोचा या फाइनल किया, आपको पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। अगर वो सैलरी इंडिया में शुरू की जाए तो फिनिश खलात खत्म। गवर्नमेंट का पूरा पैसा जो है इसमें ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमने कैंसिल कर दिया है वो। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जून महीने में ठीक है, लेकिन जून महीने के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, दिसंबर में तो कोई भी नहीं है बच्चा जिसका फर्स्ट नंबर आ रहा है। तो मैं बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं एक महाराज से मिला जो राशि भविष्य देखते हैं ना, उनको पूछा ये जो खो खो की टीम है, ये स्टेट लेवल पे जो बच्चे जाते हैं वो साल के पहले 6 महीने में ही क्यों जन्मते हैं? साल के बचे हुए 6 महीने के बच्चे क्यों नहीं है इसमें? ये भी अन्याय है ना, वो बच्चों पे अन्याय है ना, है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए मैंने पूछा उनको, तो उनको भी पास कुछ जवाब नहीं मिला। और हम घर में डिस्कस कर रहे थे, तब अचानक से शॉकिंगली वो जवाब मिला। वो जवाब क्या था कि खो खो के टीम के लिए कम से कम 10 साल की उम्र में उनको लेते हैं, राइट। और कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2000, जो भी है 31 दिसंबर कट ऑफ डेट रहता है, राइट। तो लास्ट डेट क्या है? 31 दिसंबर। तो जब वो बच्चे सिलेक्शन को जाते हैं, जो जनवरी में जन्मा होगा और वो जो दिसंबर में जन्मा है, इसमें तो 11-12 महीने का डिस्टेंस है। तो 11 महीने यानी लगभग 1 साल का। तो 11 महीने बड़ा बच्चा उस दिसंबर वाले बच्चे से स्ट्रांग रहेगा कि नहीं? हाँ रहेगा कि नहीं? अभी रूल तो क्या है 31 दिसंबर कट ऑफ डेट, राइट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या हो जाता है कि जो बच्चे जनवरी, फरवरी, मार्च में जन्मे हैं वो बच्चे स्ट्रांग रहेंगे रादर दैन, है कि नहीं, सितंबर, नवंबर, दिसंबर जो भी है, अक्टूबर जन्मे हुए बच्चों से, राइट। और ये एक पॉइंट मुझे पहले क्यों क्लिक नहीं हुआ, और फिर हमारे बच्चे भी स्टेट लेवल पे गए राइट। हमने क्या किया, ऊपर कौन से बच्चे भेजे? सिर्फ जिनका जन्म जनवरी, फरवरी, मार्च में हुआ है इसलिए हम चार्ट कमांडो है यस, है कि नहीं। हम स्टॉक में भी उसी एंट्री करते हैं जहाँ पे हमें राइट एंट्री मिलती है। तो एकदम ज़बरदस्त है कि नहीं पॉइंट, है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ ज़बरदस्त, हमें क्यों बता रहे हो? लेकिन तो हमारा सेशन क्या है? आपने अभी अभी क्या बोला है कि लखपति बनना आसान है, करोड़पति बनना मुश्किल। तो आप तो ऐसे मानोगे नहीं मुझे स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बतानी पड़ेगी। ये तो मान गए कि नहीं कि थोड़ा सा जो है ना, हमें एक्स्ट्रा एज अगर मिलता है, थोड़ा सा, जिनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज मिलता है ना, वो बहुत बड़ा सक्सेस ले सकते हैं। तो चार्ट कमांडो का बेस वही है, हम थोड़ा सा एज, एक्स्ट्रा एज दे रहे हैं लोगों को, राइट। तो इसको 1968 में रॉबर्ट मॉन्टॉक जो है, तो उन्होंने क्या किया है, एक रिसर्च किया था, और उस रिसर्च में उन्होंने उसको नाम दिया मैथ्यू इफेक्ट। क्या नाम दिया? मैथ्यू इफेक्ट। तो मैथ्यू इफेक्ट, बाइबल की कोई क्रिश्चियन है यहाँ पे? हाँ, आप बताइए, बाइबल में मैथ्यू पेज पढ़ा है आपने, क्या लिखा है वहाँ पे? मैथ्यू का मतलब क्या है? नहीं रहने, हाँ, मार्ग। तो वही, वो जो मार्ग का पेज है बाइबल में, वहाँ पे मैंने लिख के भी लाया वो सेंटेंस, तो उसको मैं कन्वर्ट करके बता देता हूँ आपको, राइट। म्हणजे क्या, जिनके पास पहले से कुछ है उनको और मिलेगा, राइट। जिनके पास पहले से कुछ है उनको और मिलेगा, जिनके पास कुछ नहीं है उनसे और छीना जाएगा। यस,
ऐसा है कि नहीं? इनके लिए जोरदार तालियां। तो अब बाइबल में भी ये लिखा है, राइट, तो उसको तो मानना पड़ेगा, है कि नहीं? बाइबल को छोड़ो, आपको ये प्रूव हुआ तो मानेंगे कि नहीं? जिनके पास थोड़ा सा है उनको और ज़्यादा मिलेगा, राइट। जब मेरे पास 1 लाख रुपए भी नहीं थे, मैं 15 रुपए डेली से मैं काम करता था। कितना? 15 रुपए डेली से काम करता था। एक नील बॉटल, पता है आपको? नील ऐसे डाल, वो कंपनी थी नील बॉटल की। दिन भर मैं क्या करता था उसमें, मॉर्निंग 9 से रात को 9 सिर्फ बॉटल भरना है, पैक करना है, बॉटल भरना है, पैक करना है, और 15 ही रुपये मिलते थे मुझे। तो 1 लाख कमाना कितना मुश्किल है। 15 से मैं कब 1 लाख कमाऊंगा, राइट। और मेरा जो सन 2017-18 लगे मुझे मेरा पहला 1 करोड़ कमाने को, राइट। लेकिन जब मैंने पहला 1 लाख क्रॉस किया, 1 करोड़ फास्ट बना। लेकिन जिस स्पीड से 1 लाख के बाद 1 करोड़ बना, उसके कई गुना स्पीड से मेरा 1 करोड़ का 100 करोड़ बन गया। $1997 से लेकर 2017-18 लगे मुझे 1 करोड़ कमाने। कितना साल हो रहा है? हाँ, 20 साल हो रहा है। 97 कितना? 20 साल से ज़्यादा लगा पहला करोड़ कमाने में। लेकिन 100 CR क्रॉस 2023, तो कितना लगा उसको? 18 और 5 या 6, हाँ, 5 साल में हुआ। जो बंदा दिन भर मेहनत कर रहा है, रात दिन, उतना मेहनत अभी मैं कर रहा हूँ क्या? मुझे जो पसंद है वो काम कर रहा हूँ। मुझे मिलना पसंद है लोगों के साथ, चलो निकले किधर, मुंबई, चलो मुंबई फिर घूमेंगे, राइट। तो ये ध्यान में रखना है हमें कि ये एक एक्स्ट्रा एज है, राइट। हार्ड वर्क करने से पैसा नहीं बनता है। मैं 15 रुपये दिन का कमा रहा हूँ 8 घंटा काम करके, इसलिए मैं 12 घंटे एक्स्ट्रा काम करूँगा तो मुझे 25 रुपये मिलेगा। लेकिन मैं 1-2 हफ्ते में हॉस्पिटल में जा सकता हूँ, यस और नो? तो यहाँ पे स्मार्ट काम करना है हमें, राइट, है कि नहीं? जैसे इन्होंने समझो शुरुआत दिनों में जब इनके जो भी पिताजी होंगे या दादाजी नानाजी होंगे, वो तब आए होंगे, वो छोटा पहले छोटा शॉप या गाड़ा डाला होगा। अभी आज इनकी पीढ़ी तक आते वक्त ये प्रोग्रेस हो गया। उन्होंने जितना हार्डवर्क किया है उतना हार्डवर्क आपको नहीं लग रहा है कंपेरेटिवली पैसे कमाने में। तो ये जो है, ये इसको बोलते हैं मैथ्यू इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? मैथ्यू इफेक्ट, है कि नहीं? इसको क्या, अरे क्या कहना क्या चाहते हो? तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया क्या कहना चाहता हूँ। लखपति, है कि नहीं? लाखों कमाना, हाँ, है कि नहीं? इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, हज़ारों कमाना मुश्किल, लाखों कमाना आसान। लाखों कमाना मुश्किल, करोड़ों कमाना आसान। यानी यहाँ पे इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा एक्स्ट्रा एज चाहिए। कितना? थोड़ा, ज़्यादा नहीं चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग करना ही चाहिए, इसमें शर्माने का क्या है? जो रियलिटी है वो रियलिटी है। यहाँ पे ब्राह्मण कोई है, ब्राह्मण समाज से, राइट? और हाँ, आप ब्राह्मण ही हैं। तो इंडिया में 3% ब्राह्मण है। कितने? 3% ब्राह्मण है। लेकिन जो 97% जो मेन पोस्ट यानी पद, जो भी देश को चलाने वाले जो भी बड़े बड़े पोस्ट हैं गवर्नमेंट में, वो 97 पोस्ट 3% ब्राह्मण के पास है। यानी हर बड़े और अच्छे पोस्ट पे कौन लोग हैं? ब्राह्मण लोग हैं, राइट। इस वजह से
ब्राह्मण का हेट भी करते हैं कुछ लोग, तो ये तो गलत है, राइट। मुझे ये बोलना है कि उन्होंने क्या किया, क्या स्किल किया, वो आप करो, आप भी जाओगे उस पोस्ट पे। ये सारी टेक्निक्स है, छोटी छोटी टेक्निक्स है, ये हमें सीखनी ही पड़ेगी। छोटी छोटी स्किल्स है, वो हमें सीखनी ही पड़ेगी। मैंने फॉरेन में जाके 5.5 लाख का एक कोर्स किया था शेयर मार्केट पे। कितना? 5.5 लाख। तो हमारे जो दोस्त थे वो मुझे मूर्ख बोलते थे, ये तो यूट्यूब पे मिलता है, ये उधर 5.5 लाख देके सीख के आया, क्या मतलब है ऐसा। लेकिन ये देखिए, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे जो आजू बाजू के लोग हैं, उससे मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एज आ गया कि नहीं। कुछ 4 चीज़ें मुझे उनसे एक्स्ट्रा पता हो गई। तो ये एक्स्ट्रा एज आपको कमाना है, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो। समझो आप ये आपका क्या बोलते हैं, बेकरी का व्यवसाय है समझो, राइट। तो आजू बाजू वाले जो कर रहे हैं, थोड़ा सा आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, 1% दूसरों से, तो क्या होगा, आपके पास 100% एक्स्ट्रा आएगा। हर चीज़ में आप जो भी काम कर रहे हो, कोई भी, तो मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हो, तो आपको खुद को क्या करना है, दिमाग लगाना है। और समझो शेयर मार्केट में काम कर रहे हो, राइट। जैसे कि इन्होंने बोला कि ज़िंदगी में आए हो तो MMM कर लो, ऐसा गाना गा रहे थे ना, ऐसा कुछ तो भी, या थर्ड वेव ट्रेडर कर लो। तो ज़िंदगी में आए हो तो थर्ड वेव ट्रेडर करना ही चाहिए। तो अब इससे क्या हुआ, आप में से कितने लोगों ने थर्ड वेव ट्रेडर किया है या MMM किया? हाँ, ओके, एक्स्ट्रा एज आ गया। अभी चालू होगा आपका या ख़त्म नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक आपके बिरादरी से, आपके एरिया से बिग बॉस किसने देखा है? बिग बॉस शो पता है ना मराठी में? हाँ हाँ, कौन फर्स्ट आ गया उसमें? हाँ, सूरज चौहान, राइट। सूरज चौहान, क्या सूरज चौहान आ गया, ओके, सब पता है। अब सूरज चौहान आ गए, वो तो बहुत सुंदर दिखता होगा, हाँ, लेकिन लड़कियां उसको दूर दूर से मिलने को जा रही है, राइट। तो वो उतना होशियार है क्या? समझो वो बारामती तालुके से है, तो उस तालुके में सूरज से होशियार दूसरा कोई है ही नहीं क्या? हाँ, मैं सूरज के काम के लिए उसको मैं कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ही इज़ ग्रेट, ओके, बट ओनली ही इज़ ग्रेट। हाँ, तालुके में तो सभी होशियार है ना, लगे तो सूरज चौहान से बहुत होशियार लोग उसके गांव में हैं, उसके तालुके में हैं, फिर भी सूरज चौहान आज टॉप पे है, राइट। देश विदेश से लोग मिलने जा रहे हैं। हाँ, अभी उसको रहने को एक घर नहीं था, अभी हर बोल रहा है मैं बंद के देता हूँ, मैं एक फ्लैट देता हूँ, ये करता हूँ। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, क्यों? उसको अकेले क्यों? इसका क्या मतलब है, उसको एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिली, एक फ़ोन आया बिग बॉस की तरफ से, और उस फ़ोन को उसने रिप्लाई भी दिया और गया भी, यस। तो उसके पास उसके बिरादरी से ज़्यादा, उसके एरिया के लोगों से ज़्यादा एक एक्स्ट्रा एज आ गया, यस और नो। तो ये एक्स्ट्रा एज ढूंढना है हमें भी ऐसे मौके मिलते हैं। एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए सक्सेस होने के लिए। बराबर है कि नहीं? लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी गरीबों को नहीं मिलती। कितने तो अपोजिशन लीडर हैं जो हम देखते हैं, राइट। कोई भी अपोजिशन में हो, वो क्या बोलता है, देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, ये क्या चल रहा है, राइट। फिर वो सत्ता में आते हैं, वो अपोजिशन में, वो भी यही बोलते हैं, राइट। और जो आम आदमी है, जो 80 करोड़ जनता, वो फ्री वाला राशन खाते खाते भी बोलती है गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहे, और ये फोकट का खाता जा रहा है कि नहीं? तो ये जो है ना, आपको देश कहाँ लेके जा रहे हैं हम, राइट, ये ध्यान में रखिए। तो ये ऐसा ही होता है, इसको मैथ्यू इफेक्ट बोलते हैं। ये ऐसा ही होता है, जो अमीर है ऑलरेडी,
उसको और अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक आएंगी, उसके पास खुद अपॉर्चुनिटी चल के आएगी। जो गरीब है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी के लिए वो मर जाएगा, लेकिन उसको नहीं मिलेगी, राइट। अगर मिलेगी भी तो इसका माइंडसेट इतना जो फाइनेंशियल माइंडसेट बोलते हैं वो इतना ख़राब हो चुका है। वो तो पहले आमिरों को गालियाँ देता है, राइट, सारे आमिर लोग फ्रॉड हैं, राइट, ये थर्ड क्लास है, वो अरे उससे सीखो। आप देखो वो जो मैं बोल रहा हूँ छोटा सा हर्डल, उसको रेजिस्टेंस ब्रेक करके तो देखो, राइट। आप अगर 5 डिप्स मार रहे हो, 6 नंबर का डिप्स आपको नहीं आ रहा है, तकलीफ हो रहा है, दुख रहा है, इधर थोड़ा दर्द हो रहा है, तो छठा मार के तो देखो। 7वां जाएगा, 8वां जाएगा, 10वां जाएगा, 20वां जाएगा, 100 भी मार सकते हो आप। यस और नो? यस और नो? यस और नो? अच्छा लगा तो ये सारी चीज़ें है, ये हो सकता है कि नहीं? तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? मुश्किल है 1 लाख कमाना। 1 करोड़ कमाना मुश्किल है क्या? जैसे ही हमारा 1 लाख का हर्डल क्रॉस हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटी मिलनी चालू हो जाएगी। मिलेंगी कि नहीं बाद में, ये सोच के अगर बैठ जाओगे तो तथास्तु। अगर मैं जो बोल रहा हूँ आपको अगर बिलीव आ रहा है तो भी तथास्तु, बिलीव नहीं आ रहा है तो भी तथास्तु, क्योंकि आप क्या बनोगे ये आप ही डिसाइड करने वाले हो। आपका माइंड ही डिसाइड करेगा, मैं नहीं डिसाइड, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन आपको निगेटिव थिंकिंग को एक साइड आपको करना पड़ेगा, राइट, और आपको इस पॉजिटिव में आना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? तो जैसे ही समझो आपका कैपिटल 1 CR क्रॉस हो गया, ऑटोमेटिक 10 CR आपको भी नहीं पता चलेगा कब हो गया। यस, लेकिन जो डिसिप्लिन है, रूल बनाने से पहले पूरा रिजिड फुल टाइम लो, है कि नहीं? रूल कैसे बनाना है, क्या बनाना है, सब है, लेकिन एक बार रूल बन गए तो फिर रिजिड रहना है, यानी उसको फॉलो ही करना है हमें, राइट। तो इस एक्स्ट्रा एज से हम बहुत आगे जा सकते हैं।